ये हमारे देश को क्या हो गया है? कैसे कैसे हैवानियत के नए नए केस सामने आ रहे हैं। कोई लड़की, कोई बच्ची, कभी कुछ। पता नहीं ये कैसी क्या सोच होती जा रही है लोगों की इस तरीके की, कि इस तरीके से टॉर्चर करके ये सब हरकतें। पता नहीं क्या सोच है, कैसे क्या माहौल में पल के बड़े हुए होंगे, पढ़े या नहीं पढ़े लिखे। पता नहीं कैसी सोच वाले लोग हो गए हैं। मतलब लड़कियां कहीं सेफ हैं ही नहीं। अगर आप देखो तो लड़कियां इस हिसाब से कहीं सेफ नहीं है। मैं जो बात कर रही हूँ, मैं ये अभी जो न्यूज़ चल रही है कोलकाता न्यूज़ वाली, डॉक्टर मर्डर, इसके बारे में बात कर रही हूँ। आप खुद सोचिए उस पे क्या बीती होगी। जिस तरीके से उसके साथ ये हैवानियत हुई है, उस लड़की पे क्या बीती होगी आप सोच नहीं सकते हैं। एक बार सोच के देखिए कि क्या उसने क्या चल रहा होगा, क्या सोच रही होगी, कैसे डील कर रही होगी, वो कितना उसने तड़पी होगी। ये सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि केसेस होते हैं, लेकिन ये केस देख देख के इतना, मतलब इतना डर फील होने लगा है। अब इतना डर लगता है कहीं जाने में, कुछ करने में, बहुत डर। इसके लिए कुछ करना चाहिए। कुछ लड़कियां क्या कुछ कर ही नहीं सकती? लड़कियां छोटे कपड़े पहन नहीं सकती? छोटे कपड़े, लोग कहते हैं छोटे कपड़े पहन लिए इसलिए ये इनके लड़कियों के साथ ऐसा होता है। तो छोटे कपड़े छोटी छोटी बच्चियों के साथ देखिए आप। छोटी छोटी बच्चियाँ 2 साल 3 साल कहे, मैंने तो 6 6 7 7 महीने की बच्चियों तक की न्यूज़ सुनी हुई है कि वो 6 महीने की बच्ची उठा लिया, ये वो। इतना कैसे ऐसा, कैसे कैसे ऐसे इंसान हैं ये, कैसे हैं कि ये ऐसा कैसे कर लेते हैं लोग? पता नहीं कैसे, क्या बिल्कुल हैवान राक्षस उनको, मतलब बिल्कुल इन लोगों को तो जान से मार के फांसी, तो ऑन द स्पॉट बिल्कुल मार, बिल्कुल ही उसी तरीके से मारो जैसे ये हम लोगों को मार, जैसे ये हम लोग मीन्स लड़कियों को करते हैं, जैसे हैवानियत दिखाते हैं, उसी तरीके से इनके साथ जब होगा ना, तब इनको समझ में आएगी कि हाँ ऐसा होना चाहिए। मैं तो, अब जो जनरेशन है, जो लड़कियां हैं छोटी, वो जो बढ़ रही हैं, बड़ी हो रही हैं, सोचो आप उनके लिए कितना, मतलब आप कहाँ ही पढ़ा सकते हो ना? आप स्कूल सेफ़ है ना, कोई हॉस्टल सेफ़ है, कॉलेज सेफ़ है, कुछ भी सेफ़ नहीं है। जब हॉस्पिटल में ये हो रहा है, वो तो डॉक्टर बेचारी पढ़ी, उसको पढ़ाया, सब सब कुछ उसके माँ बाप ने उसके लिए किया होगा, और कितना उसने सपने सोचे होंगे कि लोगों को बचाने के बारे में। डॉक्टर बन रही थी और खुद ही के साथ, उसके साथ कैसा क्या हो गया। आप लोग कभी ये चीज़ सोचते हो कि इस पे पूरे पूरे हिंदुस्तान को आवाज़ उठानी चाहिए? और जो उस केस में जो रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं, एक वो उसको हेडफोन मिल गया वहाँ, उसने उसको पकड़ लिया, पुलिस ने ब्लूटूथ से मैच करके कर दिया। एक आदमी कैसे कर सकता है? अब रिपोर्ट आ रही है कि गैंग रेप हुआ है, वहाँ तोड़ फोड़ हो गई है। तो ये किसको किसको बचाने के लिए ये सब हो रहा है? बेचारी उसके माँ बाप से पूछो, उस लड़की से पूछो, उस पे क्या बीती होगी। उसके माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे बेचारे, मर ही गए, मर क्या जाएंगे, मर ही गए होंगे। अपनी लड़की को उन्होंने कैसे पाला होगा, कैसे बेचारी को पढ़ाया होगा, क्या करा होगा उसके लिए।
और उसके भी कितने सपने होंगे, क्या नहीं करती होगी, सोचा होगा किस किस को कितना। लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। और उसको बेचारी, उसके लिए सब सबूत मिटाए जा रहे हैं, सीबीआई जांच के लिए कहा गया, लेकिन जांच का कुछ पता ही नहीं है, क्या जांच हो रही है क्या नहीं। सारा तोड़ फोड़ कर दी वहाँ सब मरम्मत के नाम पे कि ये ठीक होगा, रिनोवेशन कराएंगे, पता नहीं क्या क्या वहाँ। पता नहीं किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कोलकाता में, कौन है, कोई बड़ी पॉलिटिशियन है या क्या है पता नहीं। लेकिन इस तरीके का अगर आपकी खुद की बहन, आपकी बेटी किसी के भी साथ हो जाए तो कैसे आप लोग, कैसे क्या करोगे। हम लोगों को सबको एक साथ होके इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो बहुत ऐसी चीज़ें आजकल होती हैं, सुनने में आती हैं। कहाँ जाएं, मतलब लड़कियां कहाँ जाएं, कहाँ जा सकती हैं फिर लड़कियां कहीं, जब हर जगह कोई जगह सेफ़ ही नहीं है तो लड़कियां कहाँ जाएं, क्या करें, घर में ही बैठी रहें चुप के। और जो ये सोच वाले हैं, इनकी सोच का क्या कर सकते हैं। इनको तो बस तुरंत ऑन द स्पॉट इन्हें मार देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो फांसी लगा दो, गोली मार दो, कुछ भी करो, या जैसी ये करते हैं इनके साथ वैसे ही करो। उसको, लड़की को बेचारी, उसके पैर राइट एंगल में दो, उसके पैर कितना, उसको उसकी आँखों में काँच घुसेड़ दी मार मार के, उसके मुंह में उसके काँच, चश्मे के उसके काँच, उसकी आँखों से आंसू आने लगे, खून निकल रहा था आंसुओं की जगह पे। मैं तो मुझे खुद अपने लिए, मेरे घर में और भी फैमिली में मेरी खुद की बेटी है, मुझे तो सोच के बहुत डर लगता है। स्कूल वगैरह उसको भेज जाती है, छोटी है, लेकिन आजकल जो हैवान हो घूम रहे हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं वो देखते हैं, उन्हें अपनी हैवानियत से मतलब है सिर्फ, और कुछ भी नहीं देखते हैं। बस ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही थी कि आप लोग सतर्क रहें, देखें सारी चीज़ें, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उन्हें सिखाएं कि कुछ, अगर उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो सही नहीं लगता तो बोलें, वो बताएं। अब हम यही कर सकते हैं। वो बेचारी सो रही थी रात में, अच्छी खासी लंच ने डिनर किया और वो सो गई। अब सोने के बाद उसे क्या पता था उसके साथ क्या होगा, क्या झेला होगा उसने, कितना दर्द सोच भी नहीं सकते हम लोग, उसने जो दर्द झेला होगा उस टाइम। हम लोग बस थोड़ा यही आप सबसे कहना था कि प्लीज़ आप सब इस चीज़ को आगे से आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें उसके लिए, लड़की के लिए आवाज़ उठाएं, उसको जस्टिस मिले। और अपने आसपास ऐसा देखें, ध्यान रखें, अलर्ट रहें। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, कुछ गलत लग रहा है, तो उसके खिलाफ़ आपको आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं सही होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ भी सही नहीं होगा। सोच नहीं बदलेगी ऐसे लोगों की, गंदे सोच वाले जो गंदे। अब मैंने एक इंटरव्यू उनकी माँ से भी पूछा गया तो उसकी माँ साफ मना कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन उसमें किसी ना किसी कोई बड़े आदमी का तो हाथ है। जब सारे प्रूफ सब मिटाए जा रहे हैं, सारे प्रूफ साफ करने की, सीबीआई जांच से पहले ही तोड़ फोड़ करा दी कि जिससे कोई प्रूफ ना मिले, तो किसी ना किसी को तो बचाया ही जा रहा है। सारे लोग मिलके ना इसके लिए जब आवाज़ उठाएंगे तब हमारे देश में कुछ हो सकता है।
उसके माँ बाप को 3 घंटे तक बाहर रखा। क्यों? आखिर उसके माँ बाप को 3 घंटे बाहर उसकी उनकी लड़की बेचारे वो कितनी मतलब उनके अंदर कितना क्या चल रहा होगा जिससे वो बीत रही होगी जो उनके ऊपर। फिर जब 3 घंटे बाद जब उन्होंने देखा, वो बेचारे उसके फादर तो जीते जी मर ही गए। क्या बीती होगी उस माँ बाप पे। बस आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज़ इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियो को, और अपने आसपास आप लोग सब अलर्ट रहें, देखें, सारी चीज़ें अच्छे से करें अपने बच्चों के लिए। उन्हें सिखाएं, स्पेशली लड़कियों को ये चीज़ सिखाएं कि कोई चीज़ उन्हें अगर नहीं सही लग रही है तो उसके खिलाफ़ बताएं, घर में बताएं, माँ बाप को बताएं, छोटे बच्चों को सिखाएं, अपने लड़कों को सिखाएं कि कैसे लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज के टाइम में। शायद इससे कुछ हेल्प हो, शायद ऐसे हैवानियत कम हो जाए जो चल रही है, शायद रेप कुछ कम हो जाए। सोच बदलने की ज़रूरत है। सोच इन ऐसे और इस तरीके के लोगों को तो बिल्कुल इन पे रहम तो करना ही नहीं चाहिए। पता नहीं कैसे क्यों बचाया जा रहा है, जो भी जिसने भी वो किया है। और गैंग रेप है, एक से ज़्यादा लोगों ने उसका रेप किया। क्यों है इन लोगों को बचाया जा रहा है, समझ नहीं आ रही है। इन लोगों को तो तुरंत पकड़ के बिल्कुल फांसी दे देनी चाहिए। आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, देखिएगा और सपोर्ट करिए, प्लीज़ कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाइए इस चीज़ के लिए कि इस तरीके का आपके जहाँ आप रह रहे हो, आपके शहर में, गांव में, कहीं भी अगर ऐसा कुछ है तो उसके खिलाफ़ आप आवाज़ उठाइए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।